ल्यूमा वुड के जादुई जंगलों में, जहाँ पेड़ लालटेन की तरह चमकते थे और गिलहरियां चश्मा पहनती थीं, एक विशाल पेड़ खड़ा था जो आसमान को रोशन करता था, दीप वृक्ष। हर रात ये पेड़ ऐसे फल खिलाता जो चमकते थे और पूरा गांव रोशन हो जाता, लेकिन इन्हें छूने का हक सिर्फ नेक दिलों को मिलता। और सोचो कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ता? वूहू! चलो दौड़ लगाते हैं ऊपर तक। वो है हुसैन, 10 साल का, नंगे पांव, निडर और एक यतीम। गांव वाले उसे पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी बात कम ही सुनते। वो तो बस गली का बच्चा है, हर वक्त जुगनुओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। दीप वृक्ष मुरझा रहा है। गांव में घबराहट छा गई। न रोशनी बची, न फसलें, न उम्मीद। अगर पेड़ बुझ गया तो ल्यूमा वुड मिट जाएगा। पर हुसैन ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं ठीक करूंगा इसे, मुझे इस जंगल को सबसे अच्छी तरह पता है। हाथ में एक चमकता कंकड़ और अपनी गुलेल लेकर वो पहुंचा विस्परिंग ग्रोव, एक जादुई जगह जहां पेड़ बोलते हैं और हवा पहेलियां सुनाती है। प्रकाश तब मुरझाता है जब भूले हुए दिल ठंडे पड़ जाते हैं। शीशों की गुफा में हुसैन ने अपनी नादें देखीं, तन्हा रातें, खाली कटोरियां और वो लम्हे जब वो चुपचाप रोया, कोई गले लगाने वाला न था। अगर मैं अकेला भी हूं तब भी इस गांव को बचाऊंगा। अपने दिल में हिम्मत लेकर वो पहुंचा हार्ट रूट, दीप वृक्ष की जड़। वहां उसने एक आखिरी चमकता फल देखा जो मुरझा रहा था। उसे अपने लिए रखने के बजाय उसने उसे वेदी पर रखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर ये रोशनी इन्हें बचा सकती है तो इसे कबूल कर ले। धड़ाम! फल फट गया और सुनहरी रोशनी की नदी बहने लगी। दीप वृक्ष फिर से जीवित हो गया, पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल। वो वापस आ गया, रोशनी लौट आई है। और उस रोशनी के बीच खड़ा था हुसैन, नेक दिल और चमकदार। वो सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो तो बरकत है। गांव वालों ने उसके लिए घर बनाया, उसे नाम दिया दिले ल्यूमा वुड। और उस दिन के बाद से गांव में कोई भी यतीम अकेला महसूस नहीं करता। सुबह दीप वृक्ष की रोशनी में ईमान वाले जमा होते थे। सबके दिलों में हुसैन के लिए प्यार था। बस यतीम पर सख्ती ना करो और सवाली को ना झड़को। तो अगली बार जब किसी को परिवार के बिना देखो, उसके लिए वो रोशनी बनो, जैसे हुसैन बना।